अमराई कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान। अमराई हिंदी स्टोरी सुभद्रा कुमारी चौहान। उस अमराई में सावन के लगते ही झूला पड़ जाता और विजयादशमी तक पड़ा रहता। शाम सुबह तो बालक बालिकाएं और रात में अधिकतर युवतियां उस झूले की शोभा बढ़ाती। यह उन दिनों की बात है जब सत्याग्रह आंदोलन अपने पूर्ण विकास पर था। सारे भारतवर्ष में सम्राज्ञी धधक रही थी। दमन का चक्र अपने पूर्ण वेग से चल रहा था। अखबारों में लाठीचार्ज, गोलीकांड, गिरफ्तारी और सजा की धूम के अतिरिक्त और कुछ रहता ही न था। इस गांव में भी सरकार के दमन का चक्र चल चुका था। कांग्रेस के सभापति और मंत्री पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए थे। इस दिन राखी थी। बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधा करती थीं। यहां सब लोग एकत्रित होकर त्योहार मनाया करते थे। बहनें भाइयों को पहले कुछ खिलाती, माला पहनाती, हाथ में नारियल देती और तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधते हुए कहती, भाई इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी पीठ न दिखाना। एक तरफ तो राखी का चित्ताकर्षक दृश्य था, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूले पर झूल रहे थे। इनके सुकुमार हृदयों में भी देश प्रेम के नन्हे नन्हे पौधे प्रस्फुटित हो रहे थे। बहादुरी के साथ देश के हित के लिए फांसी से लटक जाने में वे भी शायद गौरव समझते थे। पहले तो लड़कियां कजली गा रही थी। एकाएक एक छोटा बालक गा उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या था, सब बच्चे कजली बजली तो गए भूल और लगे चिल्लाने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी खबर ठाकुर साहब के पास पहुंची। अमराई उन्हीं की थी। अभी 3 ही महीने पहले वे राय साहेब हुए थे। आनरी मजिस्ट्रेट वो थे ही, और थे सरकार के बड़े भारी खैरखवाह। जब उन्होंने सुना कि अमराई तो असहयोगियों का अड्डा बन गई है, प्रायः इस प्रकार वहां रोज ही होता है, तो वे बड़े घबराए, फौरन घोड़ा कसवाकर अमराई की ओर चल पड़े। किंतु उनके पहुंचने के पहले ही वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ठाकुर साहब को देखते ही दरोगा नियामत अली ने बिगड़कर कहा, ठाकुर साहब, आपसे तो हमें ऐसी उम्मीद न थी। मालूम होता है कि आप भी उन्हीं में से हैं। ये सब आपकी ही तबीयत से हो रहा है, लेकिन इससे अमन में खलल पड़ने का खतरा है। आप 5 मिनट के अंदर ही यह सब मजमा यहां से हटवा दीजिए, वरना हमें मजबूर दोकर लाठियां चलवानी पड़ेगी। ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, दरोगा जी जरा सब्र रखिए, मैं अभी यहां से सबको हटवाए देता हूं। आपको लाठियां चलवाने की नौबत ही क्यों आएगी। नियामत अली का पारा 110 पर तो था ही। बोले, फिर भी मैं आपको पहले से आगाह कर देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगे, नहीं तो मुझे मजबूरन लाठियां चलवानी ही पड़ेगी। ठाकुर साहब ने घोड़े से उतरकर अमराई में पैर रखा ही था कि उनका 7 साल का नाती विजय हाथ में लकड़ी की तलवार लिए हुए आकर सामने खड़ा हो गया। ठाकुर साहब को संबोधन करके बोला, दादा देखो, मेरे पास भी तलवार है, मैं भी बहादुर बनूंगा। इतने ही में उसकी बड़ी बहन कांति, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, धानी रंग की साड़ी पहने आकर ठाकुर साहब से बोली, दादा ये विजय लकड़ी की तलवार लेकर बड़े बहादुर बनने चले हैं। मैं तो दादा स्वराज का काम करूंगी और चरखा चला चला कर देश को आजाद कर दूंगी। फिर दादा बतलाओ, मैं बहादुर बनूंगी कि ये लकड़ी की तलवार वाले। विजय की तलवार का पहला वार कांति पर ही हुआ। उसने कांति की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, देख लेना, किसी दिन फांसी पर न लटक जाऊं तो कहना, लकड़ी की तलवार है तो क्या हुआ, मारा कि नहीं तुम्हें। बच्चों की इन बातों में ठाकुर साहब क्षण भर के लिए अपने आप को भूल से गए। उधर 10 मिनट से 11 होते ही दरोगा नियामत अली ने अपने जवानों को लाठियां चलाने का हुक्म दे ही तो दिया। देखते ही देखते अमराई में लाठियां बरसने लगी। आज अमराई में ठाकुर साहब के भी घर की स्त्रियां और बच्चे थे, और गांव के भी प्रायः सभी घरों की स्त्रियां, बच्चे और युवक त्योहार मनाने आए थे। उनकी थालियां राखी, नारियल, केशर, रोली, चंदन और फूल मालाओं से सजी हुई रखी थी। किंतु कुछ ही देर बाद जिन थालियों में रोली और चंदन था, खून से भर गई। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।